डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस 2020 के इस क्रैश कोर्स में आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं, हाइपरबोला। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाइपरबोला, मीन्स लास्ट चैप्टर है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, तो आज हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर इन 3D, और उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चैप्टर हमारे पास कुछ बचे हुए हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है हाइपरबोला। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, कुछ पहले भी ले रहे हैं, 2019 से पहले के भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, और 2019 के भी क्वेश्चन हैं। तो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसा कि अभी बहुत टाइम है आपका जेईई मेंस में, यदि आपको इस हाइपरबोला चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस देखने हैं तो आप यूट्यूब पर जो जनवरी में हमने क्रैश कोर्स बनाया है उसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी हर चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। उन्हीं वीडियोस में टॉपिक के साथ हमने क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और उसके साथ आपको 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी उस टॉपिक की, हर टॉपिक की। ठीक है, तो हर चैप्टर के नियर अबाउट 6 या 9 पीडीएफ्स हैं हमारे पास, 3, 6 या फिर 9, इतनी पीडीएफ हर में बनाई। हर पीडीएफ में 10 क्वेश्चन आपके उस टॉपिक से रिलेटेड हमने डाले हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलते हैं आज हम हाइपरबोला में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर आज करवा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हाइपरबोला चैप्टर में आज का हमारे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट पी बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट्स है पैराबोला और हाइपरबोला की, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास पी है, ये हमें दिया हुआ है। इफ एस एस डैश denotes the foci of the hyperbola, एस एस डैश फोकाई है, वेयर एस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पी डिवाइड्स एस एस डैश। जो पॉइंट पी है इंटरसेक्शन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स है, वो एस एस डैश को डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले कॉमन टेंजेंट्स है, पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है, तो हमें कॉमन टेंजेंट निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, तो टेंजेंट टू द पैराबोला क्या है, यहाँ पर पैराबोला दे रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, इसको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से हम कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी इस पैराबोला के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए यहाँ पर क्या है 3/m। ठीक है, अब हम हाइपरबोला के लिए इक्वेशन देखते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी हाइपरबोला के लिए हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर 1 है, 1 इंटू में एम स्क्वायर, तो 1 इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर 8 है। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दो हाइपरबोला के लिए होगी। अब मुझे पता है कि ये कॉमन टेंजेंट है, क्या है, कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला एंड हाइपरबोला, दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है। तो इन दोनों कॉमन टेंजेंट में y इक्वल टू एम एक्स तो इक्वल है, तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 3/m इक्वल्स टू ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 8। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट को अपन ओपन करना है। तो ये हो जाएगा 9/m स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एम स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू एम रेज टू पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर। तो यह क्या इक्वेशन होगी, एम रेज टू पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी, तो एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एम स्क्वायर माइनस 9 और इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, यहाँ से वैल्यू आ गई एम की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3 किसी में पुट कर लो, हमारे पास टेंजेंट आ जाएगी। प्लस 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू 3x प्लस 3/3 1, तो वाई इक्वल टू 3x प्लस 1, वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 1। और दूसरी क्या हो जाएगी, माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3x प्लस 3/-3 -1, तो वाई इक्वल्स टू -3
और -1। ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हो गई पैराबोला और हाइपरबोला के लिए। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास पॉइंट P। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो दोनों को y के इक्वल है, तो इक्वेट कर दो y के 3x + 1 और ये y की वैल्यू क्या है -3x - 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 6x = -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = -1/3। x कोऑर्डिनेट -1/3। तो x कोऑर्डिनेट -1/3 है तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या -1/3 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। तो P के कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता चल गया। अब SS डैश क्या है, फोकाई है हमारे पास हाइपरबोला की। हाइपरबोला की फोकाई क्या होती है, अब यहाँ क्या होगी फोकाई, इसकी फोकाई हो जाएगी हमारे पास AE, 0। ठीक है, AE, 0। तो AE, 0 तो A तो मुझे पता है क्या है, A1 है, A1 है। B क्या है, B² 8 है तो B इज 2√2 है। तो इसेंट्रिसिटी E क्या हो जाएगी, E = √1 प्लस क्या होती है व्हेन B > A होता है तो B² / A²। तो यहाँ B² / A² क्या है, B² इज 8/1 तो विच इज 9, √9 इज 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे AE, 0 ± A A1 इंटू E3, 0। AE, 0 में यहाँ से बोल सकते हैं ±3, 0। ठीक है, तो हमारे पास फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, SS डैश फोकाई है तो S के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम 3, 0 और S डैश हो जाएगा -3, 0। SS डैश हो गए, P के पॉइंट हो गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि जो P है वो डिवाइड्स कर रहा है, P डिवाइड्स कर रहा है SS डैश को किस रेशियो में, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, अब यहाँ पर पॉइंट बताओ P के कोऑर्डिनेट क्या है, -1/3, 0 नेगेटिव में है। यदि ये 0 ले लो, -1/3, 0 ये कोऑर्डिनेट है, 3, 0 इस साइड होंगे 3, 0 और S डैश इधर होंगे -3, 0। तो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, देखो SS डैश को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमारे पास, तो ये P, ये S और ये S डैश, तो क्या हो जाएगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो आ जाएगा PS / PS डैश, S डैश S डैश को PS, ये डिस्टेंस कितनी है 3 प्लस ये नेगेटिव वाली 3 + 1/3 डिस्टेंस, और PS डैश ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 3 में से 1/3 कैंसिल आउट, 3 - 1/3 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगी 9, 10/3 और नीचे क्या हो जाएगी ये 8/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा 5/4। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 5:4, 5:4। तो P डिवाइड्स SS डैश इन द रेशियो 5:4, 5:4 में डिवाइड करने वाला है। 5:4 मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइपरबोला चैप्टर का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाइपरबोला चैप्टर में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 5x + 9 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, किस हाइपरबोला के 16x² - 9y² = 14, 144, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फोकस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग जिस तरफ ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला है उस तरफ का कॉरस्पॉन्डिंग फोकस क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स देखो तो क्या हो जाएगी 5x + 9 = 0 है, तो x = क्या हो जाएगा -9/5, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब हाइपरबोला देख लेते हैं, 16x² - 9y² = 144 है। 144 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² / 9 - y² / 16 = 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको कैसे देखें कि ये किस टाइप, कौन सी साइड की है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। A मेरे को पता है, B मेरे को पता है। A = क्या है 3 हो जाएगा, B = क्या है 4 है, क्योंकि A² 9 है तो A3, B² 16 है तो B4। ठीक है, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी होता है हाइपरबोला √1 + B² / A²। तो ये हो जाएगा √1 + B² क्या 16 / A² इज 9। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी 5/3, √25/9 का स्क्वायर रूट 5/9, ये वैल्यू आ जाएगी 5/9। तो ये मैं 5/3 ये मेरे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला आ गई। इसेंट्रिसिटी आ गई हमारे पास 5/3, तो और उसकी
ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती क्या है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन किसी भी हाइपरबोला के लिए क्या आती है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होगी इसके लिए क्या होगी? प्लस माइनस ए बाई ई। तो प्लस माइनस ए बाई ई के लिए की वैल्यू क्या है? -9/5। तो इतना तो मुझे पता है कि नेगेटिव वाली 9/5, तो माइनस ए बाई ई की वैल्यू -9/5 होगी। ए मेरे को पता है 3 है, ठीक है। तो नेगेटिव वाली साइड की ध्यान रखना कि नेगेटिव वाली साइड की है तो मीन्स नेगेटिव साइड का ही हमें फोकस देखना है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? प्लस माइनस ए ई कोमा 0। तो जो नेगेटिव ही हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है तो नेगेटिव हमारे पास फोकस होगा, फोकाई होगा, एस एस डैश, ठीक है, एस एस डैश। तो हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए ई माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है। ये मेरे पास फोकस ऑफ द हाइपरबोला हो जाएंगे जिस साइड वो डायरेक्ट्रिक्स है। तो फोकस क्या हो जाएगा हमारे पास? फोकस इज माइनस ए क्या है? 3 इंटू ई क्या होगा? 5/3 कोमा 0। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई? -5 कोमा 0। ये मेरे पास फोकाई आ गई जिस साइड डायरेक्ट्रिक्स है उस हाइपरबोला की। जिस साइड डायरेक्ट्रिक्स है तो हाइपरबोला की फोकस क्या होगी? जिस साइड डायरेक्ट्रिक्स है -5,0 उसकी फोकाई है। -5,0 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और थर्ड क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज कनफोकल विद द इलिप्स। इस इलिप्स के साथ कनफोकल है, देन इट्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें फाइंड आउट करने। कनफोकल है इस इलिप्स के साथ, मीन्स इलिप्स के जो फोकाई है वही हमारे पास हाइपरबोला की भी फोकाई है। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ देख लो हम। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमें दे रखी है कि 2a होती है और वो हमें दे रखी है 2 साइन थीटा के इक्वल। तो ए की वैल्यू तो मुझे पता था लगा हमारे पास साइन थीटा, और बी और निकालना है तो मेरे को इलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। बट हमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 3x² + 4y² इक्वल टू 12। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? x²/4 + y²/3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? अब इसके कनफोकल है इस इलिप्स के साथ, मीन्स फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इक्वल है। इसकी फोकाई निकालो, क्या होती है? a,0। ए तो मेरे को पता है 2 है, b √3 इसका, तो बट इसेंट्रिसिटी ई निकालनी पड़ेगी इसकी इसेंट्रिसिटी ई क्या होती है? दिस इज ई इज इक्वल टू √1 - b²/a² इसके लिए। तो √1 - b² क्या है? 3/a² 4। तो 1 - 3/4 1/4 का रूट विच इज़ 1/2। 1/2 इसेंट्रिसिटी आएगी इलिप्स के लिए। तो a,0 क्या होगा? फोकाई क्या हो जाएंगे? फोकाई एस के कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएंगे इलिप्स के लिए। तो a हमारे पास क्या है? 2, e क्या है? 1/2, 0। तो यहाँ से मेरे पास फोकाई आ गई 1,0, एक तो हमारे पास इलिप्स के लिए, तो वही हमारे पास हाइपरबोला के लिए होगी। मीन्स ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, ठीक है। कनफोकल है ना, तो यही मेरे पास हाइपरबोला के लिए ट्रू होगा। ए इक्वल टू 1, A=1 है तो हाइपरबोला के लिए ए साइन थीटा है, तो ई क्या हो जाएगा? ई' मान लेता हूँ उसको हाइपरबोला के लिए। तो 1/a और ए की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। मेरे पास इसेंट्रिसिटी आ गई हाइपरबोला की। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है हमारे पास हाइपरबोला के लिए? मुझे पता है हाइपरबोला के लिए कि b² इक्वल्स टू क्या होता है? a² इंटू में e² मीन्स e' -1 होगा, ठीक है। तो b² इक्वल टू a² क्या होगा? a साइन थीटा है तो sin² थीटा हो जाएगा a²। e' क्या है? e' इज कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1। कोसेक थीटा का होल स्क्वायर -1 इज कोट² थीटा इंटू sin² थीटा। तो sin² थीटा इंटू कोट² थीटा क्या होता है? cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। sin² थीटा sin² थीटा कैंसिल आउट, तो b² की वैल्यू क्या आ गई? cos² थीटा। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच इज इक्वल टू x² अपॉन a²। a² क्या है हमारे पास? a यहाँ पर क्या है हमारे पास? a साइन थीटा है, तो a² क्या हो जाएगा? sin² थीटा माइनस y² अपॉन b² क्या है? cos² थीटा और इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। इसको मैं sin² थीटा cos² थीटा को ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? cosec² थीटा। तो ये हो जाएगा x² cosec² थीटा माइनस y², ये हो जाएगा 1/cos² थीटा sec² थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी। क्या आ गई?
एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मीन्स ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो, ये है मेरे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी जो कि कन्फोकल है इस इलिप्स के साथ और जिसकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है मेरे पास इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास क्या है इस हाइपरबोला चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 7√3 इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला है इस हाइपरबोला के लिए, देन वैल्यू ऑफ m हमें फाइंड आउट करनी है। ये मेरे पास नॉर्मल दिया हुआ है, कौन सा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 7√3, ये मेरे पास नॉर्मल दिया हुआ है इस हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 24 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 18 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये होती है हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो उससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 24, बी स्क्वायर इज 18, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 18 इंटू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा 24 माइनस बी स्क्वायर इज 18 एम स्क्वायर। अब ये दोनों सेम नॉर्मल को डिनोट कर रही हैं, y इक्वल टू एम एक्स, तो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म इससे कंपेयर करेंगे अब हम यहाँ पर, तो कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों बोथ इक्वेशन आर नॉर्मल टू दी पेयर हाइपरबोला। तो यहाँ से 7√3 किसका इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस टाइम्स ऑफ m इंटू 24 प्लस 18 क्या होता है 42 होता है अपॉन 24 माइनस 18 एम स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दोनों तरफ अब हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करें या फिर हम कैंसिल आउट करें कि 7 को 42 से 6 टाइम कैंसिल आउट करें। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर √3 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36 एम स्क्वायर और अपॉन 24 माइनस 18 एम स्क्वायर, इधर इसको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ 24 इंटू 3 72 माइनस 18 इंटू 3 70 इट इज 54, 18 इंटू 3 54 एम स्क्वायर, 54 एम स्क्वायर इक्वल्स टू 36 एम स्क्वायर। 36 प्लस 54 तो ये 72 इक्वल्स टू इन दोनों का सम क्या होगा 90 एम स्क्वायर। ओके, 18 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 से 18 4 जा और 18 5 जा। ठीक है, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एम स्क्वायर आ जाएगा 4/5, 4/5, तो एम स्क्वायर 4/5 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/√5, ये इसकी वैल्यू आ गई एम की वैल्यू। ठीक है, ये एम की वैल्यू आ गई तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ सकती है, तो एम की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो एम की वैल्यू पूछी थी, नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पूछी थी, तो नॉर्मल एम की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2/√5, तो यहाँ प्लस 2/√5 तो दे रखा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू 2/√5 मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास हाइपरबोला चैप्टर में, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि लेट 6 पॉइंट P है 6,3 बी दी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला पर ये पॉइंट है, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 9,0 देन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और हमें दिया है कि इस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर नॉर्मली की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस को 9,0 पर इंटरसेक्ट करता है। तो किसी भी पॉइंट P पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एनी पॉइंट P पर हाइपरबोला के लिए एट पॉइंट x1 y1, किसी पॉइंट x1 y1 पर क्या होती है हमारे पास, पॉइंट P x1 y1 पर क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, ये होती है हाइपरबोला के लिए a² x अपॉन x1 प्लस
बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पता है इस पॉइंट पी 6,3 पर क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, ए स्क्वायर एक्स अपॉन 6 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन 3 और इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, ये नॉर्मल की हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे पता है कि ये नॉर्मल वाई एक्सिस को 9,0 पर पे कट करता है। लेट्स सपोज वो पॉइंट क्यू है 9,0 उससे पास हो रहा है ये नॉर्मल, तो 9,0 से इसको पास करा देंगे तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर बाई 6 वाई जीरो पुट करेंगे इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे 3 से कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2 और इस ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो 3/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 2। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होती है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए मुझे पता होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 2 है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 इज 3/2। तो ई स्क्वायर इज 3/2, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हो जाएगी। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये आ गई हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइपरबोला रूट 3/2 मीन्स ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन था इस हाइपरबोला चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वो क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए हाइपरबोला हैज इट्स सेंटर ओरिजिन पर है, पासिस थ्रू 4,2 से पास कर रहा है वो हाइपरबोला, सेंटर ओरिजिन है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 4 है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए 2a और वो वैल्यू 4 दे रखी है, तो a की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 2 आ गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू मुझे पता है, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। अब मुझे पता है कि हाइपरबोला 4,2 से पास कर रहा है, तो 4,2 इससे पास करेगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है, पी से पास कर रहा है, तो पी से पास कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पॉइंट पी 4,2 से पास कर रहा है तो इस पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुट करेंगे इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज 16/4 माइनस बी स्क्वायर क्या वाई स्क्वायर वाई 2 है, वाई स्क्वायर इज 4/बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स, तो ये 4 ये 1 इधर आ जाएगा, 4 - 1 3 इज इक्वल टू 4/बी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 4/3 क्या हो जाएगी 4/3। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, b इज इक्वल टू 2/√3। बी की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या होगी। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, तो इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज 4/3 अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मेरे पास a2 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दिया जाएगा 1 प्लस 1/3 ये आ जाएगी 4/3। तो इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज 4/3 तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या आ जाएगी इक्वल टू 2/3। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी 2/√3। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 2/√3 मीन्स ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन था ये हाइपरबोला चैप्टर का। तो इस हाइपरबोला चैप्टर के 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा बट ट्रिग्नोमेट्री या 3D वेक्टर इन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अब हम। ठीक है, ये हमारे पास इस क्रैश कोर्स में जेईई मेन 2020 के क्रैश कोर्स में बच गया है ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड 3D एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। यदि और कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमें करवाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं कि ये चैप्टर आपका रिमेनिंग है, ये चैप्टर को आप दोबारा करवाओ, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन करो, हम वो भी आपको करवा देंगे। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।